हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। ओके एंड जैसा कि पता है कि हमें थर्ड चैप्टर में टोटल 4 मेथड पढ़ने थे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और ये थे ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ये 3 मेथड तो हम लोगों ने 3.4 तक कर लिया था, 3.4 एक्सरसाइज 3.4 तक ये तीनों मेथड हो गए थे। 3.5 में यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कि वो क्या है। ओके फ्रेंड्स, देन दो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि ये होता है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, ये दो लीनियर इक्वेशन होते हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू लिखते हैं, x y और यहाँ पे लिखते हैं 1। ठीक है, x y 1 ऐसे हमें लिख लेना है। और करना क्या है, x की वैल्यू जब इसके नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे, ओके, देन x वाले को हम ऐसे ढक लेंगे। अब दिखाई क्या दे रहा है, b1 b2 c1 c2, तो b1 से स्टार्ट करना है, b1 b2 से। ओके, इसके नीचे हम लिखेंगे b1 b2, यहाँ पे लिखेंगे c1 c2। ठीक है, अब y के नीचे हमें क्या लिखना है, y के नीचे y वाले को ढक दो। क्या दिखाई दे रहा है, c1 c2 a1 a2, तो c1 c2 तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं। अब इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे a1 a2। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे 1 के नीचे क्या कर लेना है, 1 के ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब a1 a2 आ गया तो इसके बाद से आएगा हमारा यहाँ पे b1 b2। इट मीन्स b1 b2 से स्टार्ट होगा और b1 b2 पे जाके एंड होगा। क्लियर है, बी सी ए बी ऐसे चलेगा। बी सी ए बी का मतलब ये है, जैसे बी का मतलब b1 b2, सी का मतलब c1 c2, a1 a2 b1 b2 ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है इस तरह से, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे हमने कर लिया। अब क्या करना है, x को लिखते हैं यहाँ पे x, यहाँ से लिखते हैं b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस b2 c1, b2 c1 इक्वल टू y c1 a2, जहां से एंड होगा, c1 से एंड हो रहा है, c1 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, c1 a2 माइनस c2 a1, c2 a1 इक्वल टू 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, a1 b2, इट मीन्स a1 यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1। ओके फ्रेंड्स, देन यही फॉर्मूला होता है और यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यही है, यही मेथड यूज करेंगे इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें ये 4 पार्ट हैं। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें से किसका यूनिक सोल्यूशन होगा, किसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा और किसके नो सोल्यूशन होंगे। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन में हमें ये पहले देख के बताना है, और जिसका भी यूनिक सोल्यूशन होगा उसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये 4 क्वेश्चन हैं, इनमें से सबसे पहले हमें चेक करके बताना है कि इनमें से कौन यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा और किसका नो सॉल्यूशन होगा। और यदि यूनिक सॉल्यूशन का केस आता है देन उसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। बाकी के इन दोनों के केस में हमें सॉल्व नहीं करना है, वहीं तक छोड़ देना है। ठीक है, उसके आगे नहीं करना। केवल यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसे पूरा सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये है, चलो एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको यदि हम यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इन दोनों से इनको कंपेयर करें तो फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे और इस सेकंड को इस सेकंड से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे ये a1 है तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या है 3, b1 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू क्या होगी, c1 की वैल्यू क्या है और c2 की वैल्यू। सबसे पहले इनकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। ये b1 है, b1 यहाँ पे -3 है, b2 क्या है -9,
C1 क्या है -3, C2 क्या है -2। ओके, ये सभी वैल्यू हमने लिख लिया। ओके, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे A1/A2 रेशियो फाइंड आउट करते हैं। A1/A2 क्या है 1/3। ठीक है, ये तो इतना ही रहेगा। अब देख लेते हैं B1/B2 क्या है -3/-9, इसको कटा देंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये भी आ गया 1/3। B1/B2 भी 1/3, A1/A2 भी 1/3। अब देख लेते हैं C1/C2 इक्वल टू -3/-2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 3/2। ठीक है, इट मीन C1/C2 की वैल्यू केवल अलग है। अब यहाँ पे ये लिखो 1/3, ये क्या 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू ये क्या 3/2, ये 3/2 है, ये 1/3 है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे। अब ये किसकी वैल्यू है A1/A2 की। A1/A2 इक्वल टू ये किसकी वैल्यू है B1/B2 की वैल्यू है। ये हो गया B1/B2 इज नॉट इक्वल टू ये किसकी वैल्यू है C1/C2 की वैल्यू है C1/C2। ओके, और ये केस क्या बताता है, जब भी ये कंडीशन हो तो ये क्या बताता है हमें, ये बताता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है दिए हुए दो लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन आपका नहीं निकलेगा। क्लियर है, देन यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है, एंड हो जाता है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सेम यही प्रोसेस हमें इन सभी में फॉलो करना है और हमें चेक करना है कि कौन सा कंडीशन यहाँ पे आ रहा है। नो सॉल्यूशन के केस में हमें आगे नहीं बढ़ना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के केस में आगे नहीं बढ़ना है। यदि यूनिक सॉल्यूशन आता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व भी करना है। क्लियर है, देन अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फ्रेंड्स अब देख लेते हैं ये सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ A1 A2 B1 B2 की वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, A1 क्या है 2, A2 क्या है 3, B1 B2 कितना है, B1 है यहाँ पे 1, B2 है आपका 2, C1 कितना है। अब C1 देखो, इसको इधर ट्रांसफर करके हमें लिखना है, इधर नहीं लिखना है। ठीक है, हालांकि वैल्यू तो वही आएगी, बट इसको इधर करके लिखोगे तो ये इधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा -5। क्यों? क्योंकि देखो ये से राइट साइड में इक्वल टू में 0 होता है। ठीक है, C1 इसके लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम ट्रांसफर करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा -5, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा C2 आपका -8। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं पहले A1/A2 क्या है 2/3। ओके, B1/B2 क्या है 1/2। यहीं तक इसको छोड़ दो, देखो 2/3 है यहाँ पे 1/2। क्या ये दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ये केस आता है तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आता है आपका यूनिक सोल्यूशन। क्या आता है यहाँ पे, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। इट मीन्स कि यहाँ पे x और y के केवल एक और एक वैल्यू मिलेंगे, सोल्यूशन होंगे। ठीक है, और जब भी ये यूनिक कंडीशन आएगा तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व भी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आगे सॉल्व भी करेंगे। देन सबसे पहले एक बारी फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। x यहाँ पे आएगा B1 B2 C1 C2 y यहाँ पे आ जाएगा A1 A2 एंड यहाँ पे आएगा 1, ये हो जाएगा B1 B2। ओके, देन x B1 B2, यहाँ पे B1 की वैल्यू 1 और 2, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। C1 C2 यहाँ पे क्या आएगा, C1 की वैल्यू क्या है -5 -8। ओके, y यहाँ पे y हो जाएगा आपका A1 A2 क्या है 2 and 3। ओके, 1 हो गया यहाँ पे, 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है B1 B2 की वैल्यू है यहाँ पे 1 and 2। उसके बाद से यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कर लिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं x। ठीक है, 1 इंटू -8, 1 इंटू माइनस का 8 माइनस 2 इंटू -5, 2 इंटू -5। ओके, इक्वल टू y/5 -5 इंटू 3 -5 इंटू 3 -8, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में -8 इंटू 2। क्लियर है यहाँ तक, इक्वल टू 1/2 इंटू 2
2 इंटू टू माइनस 3 इंटू वन, 3 इंटू वन। ओके, आगे देख लेते हैं x, यहाँ से हो जाएगा आपका x अपॉन 1 में -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस और माइनस यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा प्लस 2 5 जा 10। क्लियर है, इक्वल टू y अपॉन y में -5 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, -15 माइनस और माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 8 2 जा 16। ओके, इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 जा 4 -3 1 जा 3, ये हो गया 4 -3। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर ले, -8 + 10 ये हो जाएगा 2, y यहाँ पे क्या हो जाएगा -15 और 16 है तो ये हो जाएगा प्लस का 1, इक्वल टू 1 अपॉन 4 में से 3 को माइनस कर दिया 1। क्लियर है, अब x अपॉन 2 को एक बारी इसके साथ कंपेयर करेंगे और एक बारी इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे लिखेंगे सिंस x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, इसको इसके साथ पहले लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x में 1 से मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 2 में 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 तो ये हो गया 2, x इक्वल टू 2 y अपॉन 1 एंड 1 अपॉन 1, इसको एक बारी कर लेते हैं, y अपॉन 1 1 अपॉन 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, y में 1 से मल्टीप्लाई, y 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1 तो ये हो गया y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, देन यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और ऐसे ही हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देन आई होप सो कि समझ में आया होगा। बस एक बार ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में हमें सेट करना है, जैसे ये सेट हो जाता है देन डायरेक्ट वैल्यू लिखें और उसके बाद से सिंप्लीफाई करके आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे a1 a2 b1 b2 की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा b1 की वैल्यू -5 -10 एंड c1 की वैल्यू -20 एंड -40 हो जाएगी। ठीक है, इसको इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करके इनकी वैल्यू को हम लिखेंगे। क्लियर है, अब यहाँ से कंडीशन पहले हम देख लेते हैं, a1 अपॉन a2 क्या है 3 अपॉन 6, ये हो गया 3 1 जा 3 3 2 जा तो ये हो गया 1 अपॉन 2। क्लियर है, यहाँ से देख लेते हैं b1 अपॉन b2 क्या आएगा, b1 अपॉन b2 -5 और -10, ये हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर है, c1 अपॉन c2 क्या है -20 एंड -40, ये भी कैंसिल होके ये आ गया 1 अपॉन 2। क्लियर है, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, यहाँ पे देयरफॉर ये हो गया 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये सभी वैल्यू आपस में इक्वल होती है। ये किसकी वैल्यू है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू है, ये वाली, ये वैल्यू हो गई b1 अपॉन b2 की, b1 अपॉन b2, ये हो गया c1 अपॉन c2। और जब भी ये कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और जब भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी यूज करना है। ठीक है, जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन हो। ठीक है, करने को यहाँ पे अभी आगे हम आगे कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में कंडीशन है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहीं पे यूज करें जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन हो। देन यहाँ पे तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, इसलिए इसके आगे अब हम नहीं सोल्व करेंगे। अब ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब देखेंगे यहाँ पे हम फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, b1 क्या है -3, b2 क्या है -3, c1 क्या है -7 एंड ये है आपका -15। क्लियर है, यहाँ पे पहले कंडीशन हम देखेंगे कौन सा कंडीशन आ रहा है तीनों में से। देन a1 अपॉन a2 क्या आएगा 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 ये क्या आएगा -3 अपॉन -3, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 अपॉन 3 और यहाँ पे क्या है 1, क्या ये दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये केस बन जाएगा हमारा। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अब ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें ये वैल्यू दिखाई दे रही है 1 अपॉन 3 और यहाँ पे 1 है, देन ये दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब इक्वल नहीं है। और जब भी ये केस आता है तो इस केस में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन।
देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन। और जब भी यूनिक सोल्यूशन है तो इसके आगे हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से, ठीक है। देन यहाँ पे अब हम यूज कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ से x, अब डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखता हूँ b1 b2, ठीक है। b1 b2 यहाँ पे आता है, b1 b2 क्या है, -3 b1 b2। यहाँ पे आएगा c1 c2 -7 -15, ओके। y यहाँ पे आएगा a1 a2 1/3 इक्वल टू 1, और यहाँ पे b1 b2 ये आ गया -3 एंड -3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हम, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x -3 इंटू -15 डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से -3 इंटू -15, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 15 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 45 माइनस, ठीक है। माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 21, ये माइनस होता है फॉर्मूले वाला माइनस, ठीक है, इक्वल टू y -3 और -7 और 3 ये हो जाएगा -21, फॉर्मूले में माइनस होता है। यहाँ पे ये -15 और 1 -15 हो जाएगा, और -15 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 15, ओके, और 1। अब यहाँ से 1 इंटू -3 ये हो जाएगा -3, माइनस फॉर्मूले में 3 से -3 में मल्टीप्लाई -9, और यहाँ पे ये हो जाएगा +9। क्लियर है, ये हो गया x, इसमें से इसको माइनस कर दें, देन ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 2 इक्वल टू y। इसको इसमें से माइनस कर दें, ठीक है, देन ये हो जाएगा -6, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया 6, ओके। -3 को +9 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको एक बार इससे कंपेयर करें, फिर इसको इससे कंपेयर करें, देन यहाँ पे हो जाएगा, चलो इसको इधर कर लें, ओके। ये हो गया आपका x/24 इक्वल टू, इसको ले लो 1/6, ठीक है। यहाँ से इसको कटा दिया, डायरेक्ट कटा देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 1/1, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, देन x इक्वल टू 4 बन जाए 4, ओके। सिंस y/6 इक्वल टू 1/6 देन क्रॉस मल्टी, चलो कटा दो इसको यहाँ से, ये हो गया -1 इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से y में मल्टीप्लाई 1, -1 से माइनस में मल्टीप्लाई -1, देन x इक्वल टू आ गया आपका 4 एंड y इक्वल टू -1, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस।